तो दोस्तों इस वजह से ध्रुव राठी को पाकिस्तान से हेट मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता ही होगा नीतीश राजपूत को रिसेंटली पाकिस्तान से बैन कर दिया, मतलब उनके यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान पे बैन कर दिया जहां पर उनके वीडियोस नहीं शो करेंगे। बट गाइस उस टाइम पाकिस्तान पर ध्रुव राठी के वीडियोस को बैन नहीं किया, उनके चैनल्स अभी भी पाकिस्तान पर एक्टिव थे। इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी ध्रुव राठी का वीडियोस एज अ रेफरेंस वो लोग दिखाते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी अपने वीडियोस में कुछ ऐसा पॉइंट रखते थे जो कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच खाता था। बट गाइस रिसेंटली ध्रुव राठी ने पहलगाम इशू एंड ऑपरेशन सिंधु रिलेटेड एक वीडियो बनाया जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे चीजों को एक्सपोज किया एंड इसके बाद पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर उनके अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको पहले ध्रुव राठी का वीडियो दिखाता हूँ एंड उसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूबरों का रिएक्शन दिखाऊंगा, जिस पर एक इंडियन यूट्यूबर ने भी रिएक्ट किया। इसी तरीके से पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बनाया जा, कुछ पावर हंग्री पॉलिटिशियंस बेवजह भारत से लड़ाई करते हैं, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं और इसी बहाने देश के डिक्टेटर बन जाते हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ अता पता, कितने बने कितने बिगड़े, ना डेमोक्रेसी का कुछ पता। लोकतंत्र तो ऐसा है कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। किसी को गोली मार दी जाती है, किसी का तख्ता पलट, किसी को फांसी पर लटका दिया जाता है, तो कोई एग्जाइल में और कोई जेल में। आज भी इमरान खान जेल में है, रिपोर्ट्स के अनुसार उनके साथ टॉर्चर किया गया है। इलेक्शंस भी फेयर तरीके से नहीं हुई हैं, पूरे देश का मजाक बनकर रह गया है। ऐसे में आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मार्च 2023 में याद है कराची में क्या हुआ था? 11 लोग भगदड़ में मारे गए, जिनमें से 5 औरतें और 3 बच्चे शामिल थे। भगदड़ वहां हुई जहां रमजान के दौरान मुफ्त खाना बांटा जा रहा था। उसी समय की एक और खबर देखिए, खैबर पख्तूनवा में जर्स अड्डा में मुफ्त आटा बांटा जा रहा था। स्टैम्पीड हो गया, एक की मौत, 8 इंजर्ड। मुफ्त आटे के लिए लोग लाइन में खड़े होते वक्त मारे जा रहे हैं, सोचकर देखिए। इससे याद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्या आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले साल 1775 में फ्रांस में फ्लावर वॉर्स हुई थी, आटे को लेकर वॉर्स हुई थी। क्या पाकिस्तान में भी तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आने वाली? अगर रेवोल्यूशन आए तो बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, हर चीज में रिलीजन डालना, इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक पॉलिटिक्स में रिलीजन रहेगा तब तक आप बेवकूफ बनते रहोगे। मैं फवाद खान, माहिरा खान जैसे सेलिब्रिटीज से कहूंगा, अगर वाकई अपने देश की फिक्र है तो इसे सुधारने पर फोकस करो। हिम्मत करो अपनी सरकार से सवाल करने की, सवाल करो अपनी सियासत से, पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? सवाल करो कि आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की मिलिट्री इतना सपोर्ट क्यों करती है, क्यों बन रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो स्टोरी की तरफ लेके जा रहे हैं वो है ध्रुव राठी साहब। एक ऐसे यूट्यूबर थे जिनकी काफी इज्जत थी, जिन्हें समझा जाता था कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हरकत इस तरह की है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि पहली दफा अभी से 6 घंटे पहले ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के ऊपर वीडियो की है, उसके कुछ 7 मिलियन व्यूज हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ध्रुव राठी उसमें झूठ बोल रहा है। ये बंदा खुलकर सरेआम झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ ना, यानी चिट्टा चिट्टा झूठ ये बंदा बोल रहा है और फ्रॉड कर रहा है और पाकिस्तान के बारे में वही नैरेटिव बना रहा है जो इंडिया की खुफिया एजेंसियां बनाती हैं। उसके बाद आगे चल के इन्होंने कहा कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है। ये दोबारा ये जुमला सुन लीजिए, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट? क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कोई इनपुट दी और इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगी। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इसी तरह किए जाते हैं। वहां बेटे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी कि जैसे तेरी पाकिस्तानी आर्मी करती है बलूचिस्तान के अंदर, मासूम लोगों को मारते हो तुम लोग, हेलीकॉप्टर से फेंक फेंक के लोगों को मारते हो। और ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं देता, अभी कुछ दिन पहले जो तुम्हारी एक ट्रेन को अगवा किया गया था, उसके बाद बीएलए ने खुद ने प्रेस नोट जारी किया कि हमने महिलाओं को, बच्चों को और बूढ़े लोगों को यहां से रिहा कर दिया है, उनको छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी तो खुद ही क्रेडिट ले रही थी कि हमने ऑपरेशन करके इनको छुड़वाया। और रही बात इंडियन आर्मी की, बेटा ये इंडियन भारत की सेना है, पाकिस्तानी आर्मी नहीं है। और जो तू सवाल खड़ा कर रहा है ना क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर, तो ये देख तेरे खुद पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला के सबूत दे रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में किया क्या। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर हैं, जो जैश मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया, उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। तो दोस्तों इस वजह से कंगना रनावत को एक ट्विटर पोस्ट डिलीट करना पड़ा एंड इस चीज की वजह से वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो बेसिकली गाइस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एप्पल के सीईओ से बात किया एंड वो चाहते हैं कि इंडिया में एप्पल प्लांट्स ना बैठे एंड इसी चीज के ऊपर कंगना रनावत ने एक पोस्ट किया था, आप देख ही सकते हैं। एंड गाइस इस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया एंड इसके रिप्लाई में उन्होंने कहा, रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी कॉल्ड एंड asked me to delete the tweet I had posted regarding Trump's asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that very personal opinion of mine. As per instruction, I immediately deleted it from Instagram as well. Thanks. And guys, इस
इसके ऊपर ध्रुव राठी ने उनको थोड़ा सा ट्रोल करते हुए कहा, व्हाई डू यू थिंक ही आस्क्ड यू टू डू दैट? इज योर पार्टी बीजेपी अफ्रेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? तो गाइस बात करते हैं हम आकाश बनर्जी यानी देशभक्त के बारे में। तो गाइस इनका भी चैनल पाकिस्तान से बैन कर दिया गया है। वेल तो आपको पता होगा, मैंने जैसा कि बोला कि नीतीश राजपूत का भी चैनल को पाकिस्तान से बैन कर दिया। तो इसके अपडेट्स देते हुए उन्होंने एक पोस्ट किया एंड उन्होंने ये भी बताया इवन उनका चैनल पाकिस्तान में बैन हो गया बट उनके कुछ फैंस उनको अभी भी VPN से देखते हैं। तो उन्होंने उनके एक फैन का मेल भी शेयर किया, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं पॉज करके। वेल तो गाइस रजत पवार को भी इस वजह से उनके चैनल पर 2 स्ट्राइक आ गए। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली गाइस रिसेंटली रजत पवार ने जो वीडियोस बनाए थे वहां पर उन्होंने एक न्यूज चैनल का क्लिप्स यूज किए थे जो कि रफली 3 सेकंड का ही था। इस वजह से उनको अपने चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए एंड इस चीज के ऊपर उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में रिएक्ट करते हुए कहा, टीआरपी आनी चाहिए। न्यूज एजेंसी काफी अजीब होती है दोस्तों। मेरे चैनल पे अभी 2 स्ट्राइक पड़ी है, दोनों एक न्यूज एजेंसी की तरफ से आई है और उसके बदले में उन्होंने जो मुझसे बातें करी, जब मैंने उनसे बोला कि अगर हम किसी प्रकार से बात करके ये स्ट्राइक हटा पाए, क्योंकि मैंने मुश्किल से 3 या 4 सेकंड की चीज थी वो जो यूज करी है, मैं उसको वीडियो को सबको हटाने को रेडी हूँ। उसके बारे में भी ठीक से बात करेंगे। तो उसके बदले में जो उन्होंने मुझसे बातें करी है वो बहुत खतरनाक है, उसमें मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो न्यूज एजेंसी वाले किस प्रकार से काम कर रहे हैं इंडिया में वो कुछ समझ नहीं आता मुझे तो। और मेरी पूरी सिचुएशन में मुझे एक्चुअल में फील हो गया कि जब एक कंपनी और एक इंडिविजुअल क्रिएटर होते हैं आमने सामने तो कैसा माहौल हो जाता है। एक इंडिविजुअल क्रिएटर को दबाना कितना आसान हो जाता है, क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा तो सपोर्ट आप ही लोगों, तो मैं उस चीज में लाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करो। वेल तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद।